अब श्री गणेश के बाद मैंने आपसे बताया था कि ये जो चक्र है जिसे कि हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं, इसके बारे में आपसे मैंने पहले बताया हुआ। उससे ऊपर में जो चक्र है, वास्तविक ये चक्र है, यही दूसरा चक्र है जिसे नाभि चक्र, क्योंकि इसी चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र बाहर निकल करके कमल जैसा निकलता है और चारों तरफ घूम घूम करके, और ये जो बीच में जो जगह बनी हुई है जिसे कि भवसागर कहते हैं, अपने पेट की जो जगह है जिसे विश्रास कहते हैं, इसके पूरी इसको वो जितने भी उसमें इंद्रिय हैं, जितने भी उसमें ऑर्गन्स हैं, सबको वो शक्ति देते हैं। उसके बारे में आपसे मैंने पहले बताया था कि डायबिटीज़ आदि बीमारियां कैसी होती हैं। लेकिन आज मैं उससे जो उसके जड़ में जो चक्र है जिसे कि नाभि चक्र कहते हैं, उसके बारे में बताऊँ। नाभि चक्र जो है ये विष्णु का चक्र है, नारायण का चक्र। अब कोई कहेगा कि माँ तो सब हिंदू धर्म में कह रहे हैं, लेकिन और भी लोग बहुत सारे सब इसी से निगड़ित हैं। ईसा मसीह ने भी कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विद मी। पर ईसाई लोग ये जाके पता नहीं लगाएंगे कि और वो कौन है। उन्होंने तो बना लिया कि ईसा के सिवा और कोई नहीं, इस्लाम ने बना लिया कि मोहम्मद के सिवा और कोई नहीं। इस तरह से उन्होंने सबको एक एक छांट छांट के अलग कर दिया, जिससे जैसे कि एक आदमी लटका हुआ कहाँ पड़ा हुआ था, सबकी रिश्तेदारी आपस में, सिर्फ हम ही लोग उनके नाम ले लेकर के झगड़ा करते। अब इस चक्र के आसपास आप देखिए कि जो ये पेट का हिस्सा है, इसमें 10 गुरु के तत्व हैं। इसमें से आप सोच सकते हैं कि शुरू से आदिनाथ से लेकर के अनेक गुरु हैं, जैसे सोक्रेटिस है, लॉर्ड से, ये सब इसी में आते हैं। मोसेस हैं, अब्राहम है, और अपने देश में राजा जनक, नानक, मोहम्मद साहब और जोरास्टर, और अभी आखिरी वक्त जो हुए हैं वो है श्री साईनाथ शिरडी के। ये सब इनके अवतरण 10 मुख्य अवतरण हुए। वैसे तो अनेक गुरु हैं संसार में, लेकिन 10 मुख्य अवतरण। अब जो लोग गुरु को मानते हैं कि गुरु को मान, अब देखिए गुरु को मान लेना भी एक बड़ी गलतफहमी की बात है। गुरु वही जो साहिब से मिला, जो साहिब से मिला, जो परमात्मा से मिला, वही गुरु। लेकिन हमारे यहाँ तो हर तरह के गुरु निकल आए हैं, और आप जानते हैं कि हम इतने विक्षिप्त हो गए हैं, इतने भ्रांतमय हो गए कि कोई भी आदमी जेल से छूट करके और बैठ जाए गेरुआ वस्त्र पहन के, लगे उसके चरण छूए। पहली तो बात यह है कि गेरुआ वस्त्र से हमारा क्या संबंध, हम तो गृहस्थ के लोग, गृहस्थियों का गेरुआ वस्त्र से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा हो कि वाल्मीकि के रामायण में सीता जी ने एक पूरा चैप्टर इन सन्यासियों के बारे में कहा है कि जो सन्यासी है उनको शहर में तो आना ही नहीं चाहिए, किसी गांव में नहीं आना चाहिए। उसकी बहुत सारी मर्यादाएं बताएं, उसमें से ये कहा कि गांव के बाहर कहीं झोपड़ी में रहना चाहिए, और किसी भी गृहस्थ की देवड़ी लांघनी नहीं चाहिए। हाँ, जो गृहस्थ है वो गृहस्थ है, लेकिन जिसने संन्यास ले लिया उसको ये सब करने का मना है। लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए कि हम लोग गृहस्थी के लोग यज्ञ कर्म लगे हुए हैं, अपने बाल बच्चों को संभालते, कायदे से रहते, और इन लोगों का पालन पोषण हमारे खोपड़ी थे। एक तो हमारे बाल बच्चे ही पलते नहीं, ऊपर से इन काशाय वस्त्र वालों को संभालते बैठे हुए सुबह से शाम। एक सीधी बात यह है कि कोई भी संन्यास लेने से परमात्मा के पास नहीं जा सकता। ये तो ऊपरी चीज, संन्यास अंदर का भाव होता है, बाहर का नहीं होता। आप जानते हैं कि राजा जनक को विदेही कहा करते थे, और उनकी लड़की को वैदेही, क्योंकि विदेही से पैदा। वो स्वयं राजा थे, राजा जैसे रहते थे, राजा जैसे आभूषण करते थे, और उनको लोग बड़े बड़े साधु संत दृष्टा उनके सामने नतमस्तक रहते थे, क्योंकि उनकी दशा ये थी, क्योंकि वो स्वयं साक्षात दत्तात्रेय के अवतरण, गुरु के अवतरण, आदि गुरु के अवतरण थे। लेकिन आजकल हमारे देश में इसकी संवेदना जाती है, लोग भ्रांत हो गए, बहुत ही भ्रांत हो गए, और ऊपरी तरह से कोई ऊपर से दिखाने वाला कोई तमाशा वाला आदमी पहुंच जाए तो लोग उसके चरणों में पहले जाते। कोई ना कोई तमाशा वो करना जानता हो, किसी भी तमाशे के पीछे में भागना हम लोगों में एक स्वभावता एक बात हो गई कि कोई तमाशखोर पहुंच जाए तो उसके पीछे हम भागते हैं। फिर हजारों लोग उसके चरण में जाएंगे, अरे भाई, और फिर झूठी झूठी बातें उसके बारे में फैलाना कि उसने इस आदमी को ठीक कर दिया, वो ठीक हो गया, उनको शांति मिल गई।
इस तरह की गलत फहमियाँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हम उन गुरु के पास गए थे, हमको शांति मिली। मैंने कहा कैसे शांति मिली? आपको स्मशान शांति मिली हुई है। आप हिल ही नहीं सकते, आपको अशांति तो है ही, लेकिन वो अशांति जो है एकदम जम के पत्थर हो गई, अब आप हिल नहीं सकते। ऐसी ही व्यवस्था होगी, क्योंकि ये लोग जो धंधे करते हैं, जिस तरह से ये काम करते हैं, ये आप जानते हैं। हम तो काफ़ी उम्र वाले हैं और हम सब जानते थे इसके बारे में। अब तो आप लोग सब यंगर जनरेशन के लोग हैं, शायद आपने जाना ही नहीं होगा कि भानामती और श्मशान विद्या, प्रेत विद्या, तांत्रिक विद्या अपने देश में बहुत है। इस समय कुछ मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों का मन तांत्रिकों से कुछ हटा हुआ, नहीं तो जहाँ जिस गली में जाइए वहाँ एक तांत्रिक बैठा हुआ था इस आपके राजधानी। इस तांत्रिकों का शौक आपको भ्रांत कर दिया और इसमें आप फंस गए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के पीछे में भागने वाले लोग परमात्मा को कैसे पाएंगे? अगर मांगना है तो कोई परम चीज़ मांगनी चाहिए और परम में ही सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि योगक्षेम वहाम्यम, पहले जब योग होगा तो तुम्हारा पूरी तरह से क्षेम। कोई महाशय कहता है कि माँ मेरी तंदुरुस्ती अच्छी है, मेरे पास बहुत से पहलवान आते हैं, कहते हैं माँ हमें तो कोई शांति नहीं जीवन में। कोई आदमी कहता है माँ मेरे पास पैसा नहीं, दूसरा रईस आदमी आता है काम में, इससे तो दुखी कोई दुनिया में है। इसका मतलब ये है कि सब संसार दुखी, और इस दुखी संसार में आप कर किसी को ये सोचें कि दूसरे के पास कोई चीज़ है तो उससे वो सुखी है, ये आपको गलत फहमी। आप इस पर विश्वास करें कि जिस मनुष्य को आप सुखी समझते हो वहाँ दुखी हो सकता है, लेकिन आपको पता नहीं। इसलिए जिस चीज़ को आप मांग रहे हैं उससे आपको सुख नहीं होने वाला। आप जिस चीज़ को मांगना है उसे मांगें, और वो है परम, और वो परम तत्व आप ही के अंदर है जिसको आपको पाना है। उसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से कुछ देने की ज़रूरत नहीं, कुछ उसमें आडंबर नहीं है। बहुत सीधी सरल चीज़ है, जैसे कि एक बीज को आप अंकुर ला सकते हैं, अगर माँ के उदर में डाल दें, उसी प्रकार ये कार्य हो सकता है। लेकिन मनुष्य के लिए सीधा साधा होना भी कठिन होगा, क्योंकि वो सीधे इधर से खाना आप जानता ही नहीं, इधर से हाथ फिरा के वो खाना खाता। कोई काम सीधे तरीके से करना उसके बुद्धि के परे हो गया, उसकी बुद्धि इतनी जटिल हो गई, सोच सोच करके उसका दिमाग खराब। इस गुरु के कारण कैंसर जैसी बीमारी होती है। गलत गुरु के सामने अपनी पेशानी, इसीलिए सबने कहा कि अपनी पेशानी सबके सामने मत छुपाओ। यहाँ तक कि मंदिरों में जब आप जाते हैं, कोई भी आदमी आपको अगर टीका लगा दे तो कान लगा, हर एक आदमी से आप अपने माथे पर टीका लगा लेते हैं, बहुत बड़ा दोष। किसी का क्या अधिकार है कि आपके माथे को छूए? आप जानते हैं कि आपने तो कहा कि 9-10 साल बिनन को लागे। मैं कहती हूँ कि ये तो हजारों वर्षों से आपको बना बना करके आज परमात्मा ने मनुष्य बनाया हुआ है, और उसको आप किसी के सामने भी सर झुका देते हैं। किसी के सामने भी सर झुकाने को हमेशा लोगों ने मना किया है। सिर्फ साक्षात्कारी जो आदमी वही जानता है कि किसके सामने सर झुकाना चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारे भी पैर छूने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, और न छुओ तो अच्छा है। जब तक आप पार नहीं हो, जब तक आपके आत्म चैतन्य नहीं आया, हम आपके लिए वैसे ही जैसे दूसरे हैं। जैसे कि आप मंदिरों में जाते वैसे ही हम यहाँ बैठे हुए, हमसे आपको छूने से क्या फ़ायदा? चरणों में आने पर तभी फायदा हो सकता है अगर आपके अंदर वो कनेक्शन शुरू हो गया। अगर हम इसके सामने बात कर रहे हैं और ये कनेक्शन ही नहीं है तो इस बात करने से फायदा। इसलिए किसी को भी पैर पे जाना और पैर पे लेना दोनों ही मैं दोष में समझती हूँ, क्योंकि लोग अब बहुत ज़बरदस्ती करेंगे। अगर किसी से कभी हमारा पैर न छुए तो उनको तो लगता है माने जैसे कुछ उनको शाप ही दे। लेकिन मैं ये कहती हूँ बेटी, तुम क्यों छू रहे? तुमको मैंने क्या दिया? किस लिए मेरे पैर छू? जब तक तुमको कोई भी मैंने आत्मा का परिचय दिया नहीं, तब तक आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं? मैं भी कोई ढोंगी हो सकती, मैं भी कोई गलत हो सकती। क्या वजह है कि आप मेरे पैर छू रहे हैं? आदत है, और इस आदत की वजह से हमारा एकादश जो है, जो माथे पर हमारा बड़ा भारी एक चक्र होता है जिसमें 11 रुद्र बैठे। रुद्र आप जानते हैं कि संहार शक्ति। अगर आप किसी और को इस तरह से गुरु मान लें तो इस तरफ में आपके रुद्र पकड़ जाते हैं, और जैसे ही पकड़ जाते हैं ऐसे ही कैंसर की बीमारी तो पहली चीज। कोई आदमी भी, किसी भी आदमी, समझे एक पॉलिटिशियन है, किसी के सामने बहुत ज्यादा झुकता है, वो भी हो सकता है। एक अगर इकोनॉमिक्स वाला आदमी है या बिजनेस वाला आदमी, वो अगर किसी के आगे जरूरत से ज्यादा नतमस्तक रहता है अपने बिजनेस के लिए, वो भी।
कोई भी आदमी ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी के सामने सर झुकाए तो उसको कैंसर की बीमारी हो सकती है। उसके इधर की जो 5 रुद्र में से 5 रुद्र पकड़ सकते हैं। इसलिए सबके सामने नतमस्तक होना मनुष्य के लिए बिल्कुल व्यर्थ है। लेकिन किसी से अकड़ना भी वैसी बात है कि मैं ही गुरु हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब करता हूँ, मुझे कौन बताने वाला है। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि तुम ही गुरु हो और तुम इस खोजो, दूसरों को खोजने मत, तुम ही हो सब कुछ। ये भी बात गलत है, क्योंकि आप खुद साक्षात्कारी नहीं हैं। जब तक एक दीप जला नहीं तब तक वो अपने आप से जल नहीं सकता। एक जला हुआ दीप ही उसे जला सकता, पर उसमें लेना देना कोई नहीं बनता है। उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं होता है, किसी भी तरह का उपकार नहीं होता है। ये तो आपका दीप जला नहीं और एक दीप जला हुआ है, उसे छू गया आप जल गए। उसमें किसी भी तरह की ऐसी बात नहीं आती कि जिसमें आपको पूरी तरह से ये कहना है कि आपका कोई व्यक्तित्व न रह जाए, आप एकदम से पागल जैसे उनके पीछे लगे रहे। अभी ऐसे बहुत से लोग मैंने देखे, स्पेन में 50,000 लोग ऐसे हैं कि जो एक गुरु महाराज कोई है उनके पीछे में इतने नतमस्तक है कि पागल होते। स्पेन की महारानी हमें मिली थी, वो कहने भी आपके देश से ऐसे ऐसे आप गुरु घंटाल यहाँ भेजते हैं कि उनका क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। हमारे यहाँ 50,000 यंग लोग एकदम पागल हो। इस तरह के न जाने कितने तरह तरह के लोग आपने बाहर भेज दिए। आपको एक्सपोर्ट के लिए और तो कुछ मिला नहीं इस देश में, कुछ बढ़िया से उठा करके ऐसे लोगों को बाहर भेज दिया है कि सबने नाक कटा के फेंक। और उनके लिए हम अगर कुछ कहें तो लोग कहते हैं कि माँ तो बहुत इंटॉलरेंट है। तो क्या ऐसे लोगों को हम हार पहनाएं, उनकी आरती उतारें और उनको सिंहासन पे बिठाएं? पहले जमाने में तो दैत्यों को मारा गया था, मार के उनको पूर्णतः हत्या कर दी गई थी। लेकिन अब कम से कम उनको कहा तो जाए कि ये दैत्य हैं और राक्षस हैं। उसमें आप लोगों को क्यों इतने परेशानी हो जाती? क्या आप भी उन्हीं के साथ मिले हुए? दूसरे लोगों को लूटना, खसोटना, उनसे पैसा लेना, उनको दूसरे मार्ग में डालना, ये कहाँ का धर्म? और वो भी भारतीय होकर के आपको क्या अधिकार? ये एक तरह का अजीब सा छिपा हुआ एग्रेशन, और ये इस तरह से छाया हुआ है कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक साहब वहाँ आते हैं लंदन और उन्होंने कहा कि साहब मेरे लिए अगर आप रोल्स रॉयस दें तो मैं आऊँ। अब सब लड़कों ने 1 साल भर सिर्फ आलू खाया, पैसा बचाया और उनको रोल्स रॉयस दी। एक लामा साहब पहुँचे वहाँ, ये लोग आके मुझे बताते मुझे बड़ी हैरानी। लामा साहब जो कि बड़े साधु सन्यासी बनते हैं, वो वहाँ पहुँचे। उनका साहब हमें तो मार्बल के फ्लोर की सेवा होता नहीं, वहाँ मार्बल बड़ा महंगा मिलता है स्वीडन में। तो स्वीडन के बेचारे लोगों ने भूखे रह करके उनके लिए मार्बल का फ्लोर बनाया। तो ये पधारे वहाँ, और पधारने के बाद ये चीज़ कि आप उनके सामने जाइए तो 1001 बार उनके सामने आप झुके। मैं आपको इसलिए ये सब बातें बता रही हूँ कि इस सब चक्कर में कोई ना कोई आप लोग होते ही। सवेरे 10 आदमी मिलने आए, उसमें से 9 इस चक्कर के। मैंने पूछा भाई उनसे क्या मिलना था? तुम क्या हीरा लेने गए थे? अब आप बीमार हो, आपको हार्ट ट्रबल है, तो अब आप उनके पास जाओ। कहा माँ हमें समझ नहीं आता, हमने तो कोई गलती नहीं करी। मैंने कहा तुम खोजने क्या गए थे? ये जिसने परम की बात की और जिसने परम दिया उसी के चरण में जाना चाहिए।